राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, व्रत कथा सुनने के लिए हम एक थाली या प्लेट ले लेंगे, उस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहें तो जहां पर आपने पूजा की है आप वहां पर भी कहानी सुन सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में भी ये कथा सुन सकते हैं। तो जब हम ग्रुप में कथा सुनते हैं ना, अपनी देवरानी जिठानियों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इस तरह से देखिए कोई भी थाली या प्लेट ले लेते हैं, उसमें फिर हम स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम इसमें गणेश जी को विराजमान कर देते हैं और फिर सभी एक जगह कहानी सुन लेते हैं। तो आप चाहे तो आप पूजा अपने घर पर कर लीजिए और कथा कहानी आप सभी के साथ सुन सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। अब हम इस पर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोली से बने हुए गणेश जी ले लिए हैं, इनको विराजमान कर लेंगे। अब हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। और देखिए, जितनी भी महिलाएं कहानी सुन रही हैं सब जल का लोटा लेंगे, अलग अलग सभी जल के लोटे जो भी हैं उन पर हम तिलक कर देंगे। और जो भी कहानी सुन रहे हैं उनको सभी को हम तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रुप में हम लोग कहानी कैसे सुनते हैं। कहानी यही है, चाहे आप अकेले सुने या ग्रुप में सुने। और देखिए, कभी भी कोई भी कथा कहानी खाली हाथ नहीं सुनते हैं, उसके लिए हम हाथ में कुछ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के दाने हाथ में लिए हैं। जो भी कहानी सुन रहे हैं सब लोग कोई ना कोई अनाज हाथ में ले लें। तो हम लोग गेहूं के दाने हाथ में ले लेंगे। आप गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं या चावल, कोई भी खड़ा अनाज आप हाथ में लेके फिर हम कहानी शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों की बहुत ही लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना ना खाए भाई खाना नहीं खाते थे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में करवा चौथ का व्रत आया। बहन ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। अब भाई दोपहर को घर आए। घर आके बोले कि चल बहन खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मेरा तो करवा चौथ का व्रत है। भाइयों को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि हमारी बहन पूरा दिन से भूखी प्यासी है। बहन से पूछा कि बहन तुम खाना कब खाओगी? तब साहूकार की बेटी ने बताया कि जब चंद्रमा निकलेंगे तब उनका पूजन करके ही मैं खाना खाऊंगी। एक भाई ने कहा कि अगर अभी चंद्रमा निकल जाएंगे तो तुम अभी खाना खा लोगी? वो बोली, हाँ, अगर चंद्रमा निकल जाएंगे तो मैं पूजा करके खाना खा लूंगी। अब सारे भाई बाहर चले गए। घर से बाहर जाकर सभी ने योजना बनाई कि अगर हम अभी चंद्रमा निकाल दें तो हमारी बहन को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब वो एक ऊंचे से पेड़ पर चले गए। पेड़ पर चढ़कर एक भाई ने आग जला ली, दूसरे भाई ने छलनी लगा दी उसके आगे। कोई डंडा लाया, कोई पूला लाया, कोई माचिस लाया। इस तरह से आग जला के और उसके आगे छलनी लगा दी। 2 भाई घर भागे भागे आए। बहन बहन चांद निकल गया। अब साहूकार की बेटी ने जब ऊपर जाके देखा तो उसको सच में ही लगा कि ये चंद्रमा है। उसने चंद्रमा का पूजन कर लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। चंद्रमा का पूजन करके जैसे ही खाना खाने के लिए बैठी, पहले ही टुकड़े में बाल आ गया। दूसरा जब टुकड़ा तोड़ा तो उसके पति के घर से बुलावा आ गया कि साहूकार के दामाद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और जल्दी से जल्दी बुलाया है। अब साहूकारनी ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए संदूक खोली। जैसे ही संदूक खोली, सबसे ऊपर सफेद रंग की साड़ी आई। साहूकारनी ने वही सफेद रंग की साड़ी अपनी बेटी को पहना दी और एक सोने का टका अपनी बेटी को दिया और कहा कि जो भी तुझे रास्ते में मिले सबके पैर छूना। सबके पैर छूते हुए जो भी तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे दे, उसी को ये सोने का टका दे देना। साहूकार की बेटी अपने घर से ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में जो भी मिला सभी के पैर छुए, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। महल तक पहुंच गई, यानी कि अपने ससुराल में जो उसका घर था वहां तक पहुंच गई। घर जाके बाहर से देखा कि घर में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि साहूकार का जो दामाद था, जो साहूकार की बेटी का पति था, वो मर चुका था और सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। जैसे ही घर के अंदर पैर रखने लगी, घर के दरवाजे पर ही एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने कहा, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी ने उसको एक टका दिया सोने का और उसके पैर पकड़ के बैठ गई। अब वो करवा चौथ माता थी। उसने कहा, दिन में चांद उगावनी पैर छोड़, 7 भाइयों की बहन पैर छोड़, व्रत तोड़नी पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़े और कहा कि हे करवा चौथ माता, मैंने आपको पहचान लिया है, आप ही करवा चौथ माता हैं। आपने ही मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापस देंगी। मुझसे गलती हो गई, अनजाने में मैंने व्रत तोड़ दिया। आगे से कभी भी मैं व्रत नहीं तोड़ूंगी और ये गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। कृपा मुझे माफ करे और मेरे पति को जीवन दान दे।
साहूकार की बेटी की ऐसी दशा देखकर और उसकी इतनी करुणा भरी विनती सुनकर करवा चौथ माता का हृदय पसीज गया। करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता घर के अंदर गई, हाथ से जल के छींटे लगाए और साहूकार का दामाद हर हर करके उठ गया। साहूकार की बेटी का जो पति था वो जिंदा हो गया। सभी इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। तब साहूकार की बेटी ने सभी को करवा चौथ माँ की महिमा बताई और बताया कि कैसे करवा चौथ माता ने उसकी विनती सुनकर उसके पति को जिंदा कर दिया है। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करवा चौथ माता का व्रत जरूर करें और करवा चौथ व्रत कथा सुने। ये थी करवा चौथ व्रत कथा। इसके बाद हम देखिए थोड़े से अनाज के दाने जो हमने लिए हैं वो गणेश जी को चढ़ाएंगे और जल के लोटे में डाल देंगे और फिर हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। गणेश जी की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि गणेश जी की कथा कहे बगैर कोई भी कथा पूर्ण नहीं होती है। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोज गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने ही एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, माता जी हमारे पास इतना समय नहीं है, जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोचकर बुढ़िया अपने घर आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को फिर तोड़ना पड़े, फिर दीवार बनाए, फिर दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर तोड़ना पड़े। ऐसे ही शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने देखा कि आज कोई भी काम नहीं हुआ है। तो कारीगर ने कहा कि सेठ जी काम तो सुबह से कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। और कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा कि तुम मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने बुढ़िया से जाके कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज सारी बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी घड़वाए। हे गणेश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की वैसे ही सभी की इच्छा पूरी करना, और जैसे आपने सेठ जी की दीवार को सीधा किया वैसे ही सभी के सभी कार्य सीधे करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये थी गणेश जी की व्रत कथा। और व्रत कथा सुनने के बाद हम थोड़े से गेहूं के दाने गणेश जी को समर्पित करेंगे, थोड़े से जल के लोटे में डालेंगे। इस तरह से हमारी करवा चौथ व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। व्रत कथा पूर्ण होने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए हैं, इसमें से हम थोड़े से दाने अपने पल्लू में बांध लेंगे। ये पल्लू में हमने इसलिए बांधे हैं क्योंकि रात के समय जब चंद्रमा का पूजन करेंगे तब हमें इन्हीं कहानी सुने हुए दानों से चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इसलिए हम अपने पल्लू में बांध लेंगे और बाकी दाने लेकर हम अभी सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। हमारे यहाँ पर दिन में ये कहानी सुनते हैं, इसलिए हम सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।